Hello students. So in the last lecture we have discussed about some parameters, some definitions related to vectors, right? So if you remember, those definitions are position vector, null vector, equal vectors, resultant vector and यूनिट वेक्टर. ऐसे टर्म्स अपन ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, राइट? तो ये है कॉमन टर्म्स है जो आप बार बार सुनते रहोगे जब भी आप वेक्टर्स के रिलेटेड सम सॉल्व करोगे. ओके, सो और क्या होता है एग्जांपल में इन फिज़िक्स, जब आप क्वेश्चंस को वेक्टर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और उसको सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा. इसके लिए उतना इम्पोर्टेंस है वेक्टर्स चैप्टर को उसमें. ओके, सो स्लोली आपको पता चल जाएगा कि कैसे वेक्टर्स यूज़ होता है अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में. सो उससे पहले वो जो टर्म्स थे वो बेसिक टर्म्स को अपन देखेंगे यहाँ पे क्या है. ओके, तो फर्स्ट टर्म था पोजीशन वेक्टर, राइट? सो फॉर पोजीशन वेक्टर, तो इसके जो हेडिंग है उसका ना जो नाम है उसमें पूरा मीनिंग है उसका. पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? सो व्हाट आर द वेक्टर्स? वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. उसमें दोनों रहेगा, उसके पास वैल्यू भी रहेगा और उसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा. एंड डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. एंड व्हाट आर स्केलर्स? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. मतलब उसमें डायरेक्शन का कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं होता. दे आर कॉल्ड एज स्केलर्स. ओके, सो द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर इज हियर. तो मान लो मैं एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस. ओके, एंड दिस इज योर अ पॉइंट पी. व्हाट इज दिस पॉइंट पी? इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट से मान लो 2,3 फॉर एग्जांपल. ओके, सो पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे लिखना है वो बाद में बताता हूँ. आप लिखने के बाद वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो. तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने ड्रॉ किया है इसका ओरिजिन कहाँ पे होगा? ये होगा, राइट? दिस इज़ द ओरिजिन पॉइंट. ओके, सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो अगर ओरिजिन से मैं देखूंगा तो पॉइंट पे मुझे कहाँ पे नज़र आएगा? इस पॉइंट पे, राइट? तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, जॉइन करो, दोनों को जॉइन किया. सो मैं किसको देख रहा हूँ? पॉइंट पी को देख रहा हूँ. तो एरो कहाँ पे आएगा? एरो आएगा टुवर्ड्स द पॉइंट पी. तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाइन क्या दिखा रहा है अपने को? इट इज़ शोइंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी. पॉइंट पी का पोजीशन अपने को दिखा रहा है. कहाँ से? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. अगर आप डेफिनेशन देखोगे लास्ट लेक्चर में मैंने जो लिख के दिया था उसमें भी अपन ने सेम यही लिखा अपन ने. ओके, इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ अ सेलेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. दैट इज़ व्हाट पोजीशन वेक्टर. तो ये पोजीशन वेक्टर है. सो इसको कैसे लिखना है? फॉर द पोजीशन वेक्टर मुझे लिखना रहेगा, सो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? 0,0, राइट? सो अभी के लिए याद रखना, मैं बताता हूँ आपको. और यूनिट वेक्टर जो है उसमें आएगा टॉपिक, बट अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैं जब भी आपको एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर्स के टर्म में तो उसको अपन लिखते हैं आई कैप. आई कैप, दिस सिंबल इज कैप सिंबल. अगर आप वाई एक्सिस को वाई कोऑर्डिनेट को लिख रहे हो, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, देन वी विल यूज जे कैप. एंड इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग जेड एक्सिस, वो कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, देन वी विल राइट के कैप, स्मॉल लेटर्स, आई कैप, जे कैप एंड के कैप. ओके, सिमिलरली इफ दिस इज फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इफ यू गो फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस तो तभी आप यूज़ करना माइनस आई कैप. नेगेटिव वाई एक्सिस देन यूज़ माइनस जे कैप. नेगेटिव जेड एक्सिस देन यूज़ माइनस के कैप. क्लियर एवरीवन? सो इन दिस इक्वेशन पॉइंट पी जो है
हमेशा पॉइंट्स आपको वेक्टर्स में कैपिटल लेटर में रहेगा और वेक्टर के लिए वी यूज स्मॉल लेटर्स. ओके, सो पॉइंट P इसका वेक्टर क्या होगा? दिस इज 2. ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? x कोऑर्डिनेट. तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या यूज़ करना है अपने को? i कैप. तो 2i कैप प्लस एंड ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? y एक्सिस का. तो 3 y एक्सिस के लिए क्या यूज़ करोगे आप? j कैप. ओके, z एक्सिस तो अपन ने यूज़ किया नहीं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें. दिस इज़ पॉइंट O. इसको लेंगे ओरिजिन, राइट? ओरिजिन and use always small letters, this one, okay, small letters. So O cap is equal to, इसका x axis coordinate क्या है? x axis coordinate is 0, तो 0 i cap and 0 j cap, right? So what is position vector of point P? Point P का position vector क्या होगा? So the position vector of point P कहाँ से? with respect to origin O. कौन से पॉइंट से अपन इसका पोजीशन फाइंड आउट कर रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O. सो ये फर्स्ट एग्जांपल, इसके लिए मैं आपको डिटेली बता रहा हूँ. सेकेंड या थर्ड एग्जांपल रहेगा तो आप भी समझ जाओगे शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं इसको. O से मैं P जा रहा हूँ ना, तो दैट इज़ O टू P, O से लेकर P तक. दिस इज़ अ वेक्टर. दिस इज़ अ सिंबल फॉर वेक्टर. आप वो जो भी वेक्टर सिंबल देना तो उसके ऊपर आप एरो लाइन ड्रॉ कर देना और सिंपली यू ड्रॉ अ बार. ओके, एरो और बार. तो OP वेक्टर इज गिवन बाय व्हाट? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. P vector minus O vector. Okay, so this is a bar. This arrow sign represents what? It represents vector notation. So OP, this is your initial point, starting point, and this is your final point. तो हमेशा क्या लिखोगे? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. तो P वेक्टर का वैल्यू है अपने पास. P वेक्टर वैल्यू इज 2i कैप प्लस 3j कैप minus origin. What is origin? 0 i cap plus 0 j cap. Then it gives 2 i cap. ये i cap का टर्म्स को साथ में लिख दो. 2 i cap minus 0 i cap, ओके, प्लस j cap का टर्म्स को साथ में लिखो. 3j minus 0 j cap. तो 2i minus 0 will be 2 only, तो 2 i cap. 3 माइनस 0 क्या होगा? 3 होगा ना, तो 3 j कैप. दैट इज OP वेक्टर. अगर आप OP वेक्टर देखोगे तो इसका आंसर आपको क्या मिला? 2i प्लस 3j. 2i प्लस 3j किसका आंसर है? P वेक्टर. तो इट मीन्स सिंपली मैं OP वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? P वेक्टर. ओके, OP वेक्टर इज व्हाट? P वेक्टर. बिकॉज ये दोनों में से एक पॉइंट कौन सा है? एक पॉइंट क्या? ओरिजिन है. इसके लिए अपने को क्या मिला? सेम एज P वेक्टर मिला इसमें. अगर ये पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट्स कुछ और होता, तो यही प्रोसीजर है आपको जो फॉलो करना है वेक्टर्स के लिए. सो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है? P बार है. और P बार का वैल्यू कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप. ओके, और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अपन इस पर. सो वी विल सी नाउ 3 डायमेंशंस देखेंगे अपन. मान लो ना ये ओके Q है, इसके पॉइंट्स है 2, 3, -4. 2, 3, -4. तो Q बार कैसे लिखेंगे? Q वेक्टर
इज इक्वल टू, हमेशा वेक्टर में क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे अपन, ओके। तो क्यू वेक्टर क्या होगा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस 2i कैप, और ये वाई एक्सिस +3j कैप, दिस इज जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट, तो -4 k कैप, ओके। सो मतलब 2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, 3 पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, 4 नेगेटिव जेड एक्सिस पे, ऐसे आप रीड कर सकते हो उसमें, ओके। अब ये दोनों में से एक पॉइंट तो Q हो गया, Q का मैंने पोजीशन वेक्टर तो ड्रॉ किया है, राइट। दूसरा कौन सा, ओरिजिन। सो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स O वेक्टर इज इक्वल टू 3 डायमेंशंस अपन ने यूज़ किया है इसमें, x y z तीनों यूज़ किया, तो इसके लिए भी इसमें मैं 3 यूज़ करेंगे, 0i कैप, 0j कैप एंड 0k कैप, okay. Then what is the position vector, it is given by OQ bar, OQ bar is given by what, final position minus initial position, that is Q bar minus O bar, okay, Q bar minus O bar. So what is Q bar value, Q bar value is this 2i cap plus 3j cap, 2i cap plus 3j cap minus 4k cap, and then it is minus origin. What is origin vector, 0i cap plus 0j cap plus 0k cap, okay. Then 2i cap minus 0i cap, i cap का टर्म साथ में, and then 3j cap minus 0j cap plus यहाँ पे -4k cap minus 0k cap, right. So what do you get, you will get 2 minus 0 will be 2 only, so 2i cap, 3 minus 0 will be 3 only, so you will get 3j cap, -4 minus 0 -4k cap. So you will get 2i cap plus 3j cap and minus 4k cap as your position vector OQ bar, okay. But you know, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो OQ bar का वैल्यू Q bar का वैल्यू सेम है, तो इसके लिए बहुत बार टेक्स्ट बुक्स में भी डायरेक्टली OQ bar के जगह पे वो लोग डायरेक्टली क्या लिखते हैं, Q bar लिखते हैं, ओके। OQ bar के जगह पे डायरेक्टली दे विल राइट व्हाट, Q bar. So that is a position vector concept. For example, if I take this is as R, let's say this R is 2, 2, 2, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ R का पोजीशन वेक्टर विल गेट लाइक दिस, देन R पोजीशन वेक्टर विल बी 2 on x axis, तो राइट I cap, this 2 on y axis, then write j cap, this 2 on z axis, then write and k cap, right. 2i cap plus 2j cap plus 2k cap, देखो मैं डायरेक्टली लिख दिया, इतना स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो ये आंसर कैसे मिला अपने को वो पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने पहले सारे स्टेप्स कैलकुलेट करके बताया आपको, लेकिन आपको डायरेक्टली लिखना है ऐसे 2i cap, 2j cap एंड 2k cap, ओके। सो दिस इज अबाउट आवर पोजीशन वेक्टर्स। Okay, so now next we will discuss next term. What is the next term? Null vector, okay. So you'll write null vector.
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल वेक्टर? उसके नाम में ही मीनिंग है, नल मीन्स ज़ीरो. ओके, व्हाट इज नल? नल मीन्स ज़ीरो. सो अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अपने को क्या मिलेगा? विल गेट मैग्नीट्यूड एज ज़ीरो. जिसका ज़ीरो मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? नल वेक्टर. तो ये ज़ीरो कैसे होता है? फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ नंबरिंग सिस्टम, अपने नंबर्स में आर नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स आर स्केलर क्वांटिटीज, राइट? दे आर कांस्टेंट टर्म्स. इसका कुछ डायरेक्शन नहीं होता. सो व्हाट यू विल राइट? अगर मैं बोलूँगा 3 - 3 करो तो क्या लिखोगे आप? सो 3 - 3 क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट ज़ीरो. सो आपका जो आंसर मिला है ना, आपका आंसर क्या मिला आपको? ज़ीरो मिला. तो आपने जो अरिथमेटिक ऑपरेशन किया है, मतलब आपने जो अलजेब्रा किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, उसका आंसर आपको क्या मिला? ज़ीरो मिला. अब सब्ट्रैक्शन किसका किया है? दो नंबर्स का किया है, राइट? दो नंबर्स मतलब क्या होते हैं? दे आर स्केलर क्वांटिटीज़. सो जब स्केलर क्वांटिटीज़ का आप लोगों ने कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन किया और उसका आंसर आपको ज़ीरो मिला, तो मैंने लिख दिया ज़ीरो. इन द सेम वे जब दो वेक्टर्स को अपन ऐड करेंगे और दो वेक्टर्स का आंसर अपने को अगर ज़ीरो मिलेगा, तो जो फाइनल आंसर है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? इट इज़ अ नल वेक्टर. उसको ज़ीरो नहीं बोलते, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर रिजल्ट. दो वेक्टर्स का आंसर मिला ना अपने को, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको भी एक वेक्टर का नाम दिया, दैट इज़ अ नल वेक्टर. नल वेक्टर. तो वो कैसे आएगा देखना. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि लेट्स से मेरे पास p बार है 2i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप. मेरे पास p वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, जो मैंने डायरेक्टली लिखा. ओके. और मेरे पास है q वेक्टर एज -2i -2j -2k -2i -2j एंड -2k. क्वेश्चन में बोला कि फाइंड p बार प्लस q बार. ओके, क्या बोला क्वेश्चन में? फाइंड p बार प्लस q बार. सिंपल एडिशन अपने को करना है इसमें. सो p बार इज व्हाट? इट इज 2i प्लस 2j प्लस 2k, राइट? प्लस q बार. व्हाट इज q बार? q बार इज -2i -2j and -2k. देन इट इज i कैप का टर्म साथ में लिखो, 2i कैप -2i कैप, j कैप लिखना 2j कैप -2j कैप प्लस 2k कैप -2k कैप. 2i कैप -2i कैप कैंसिल, 2j कैंसिल, 2k कैंसिल. तो इसको ऐसे लिखना है कि इट इज़ 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप. 0i कैप 0j कैप 0k कैप. मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0, y कोऑर्डिनेट क्या है? 0, z कोऑर्डिनेट क्या है? 0. और मुझे पता है कि 0, 0, 0 ये कौन से कोऑर्डिनेट्स होता है? ये ओरिजिन का होता है, राइट? सो आई विल राइट लाइक दिस. So this O vector, O bar represents what? It is a null vector. इसका मतलब ऐसे में वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया होगा, उसका फाइनल रिजल्टेंट वी गॉट एज null vector and zero vector. So null vector is represented like this. Okay, 0 bar और null vector. So जब दो वेक्टर्स या उससे ज़्यादा वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे उसमें, तो लास्ट में अगर सब ज़ीरो मिलेगा तो उस वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे? इट इज़ अ नल वेक्टर. ओके, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका कुछ वैल्यू नहीं है और उसका कुछ डायरेक्शन भी नहीं होगा. Next we will discuss is equal vectors and resultant vector, last में unit vector. Okay, so resultant vector.
So what is the meaning of resultant vector? Generally we use the symbol R vector as it starts with capital R. हमेशा वेक्टर्स के लिए we use small letters, right? तो बहुत जनरली स्मॉल लेटर ही यूज़ करते हैं, स्मॉल आर यूज़ करते हैं फॉर व्हाट, फॉर विच पर्पस, फॉर टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, सो नाउ सी मेरे पास दो वेक्टर्स है, एक पी बार है एग्जाम्पल. ओके, पी बार है मेरे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. क्यू बार है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप. ओके, सो फाइंड पी बार प्लस क्यू बार, कुछ भी पी बार प्लस क्यू बार या पी बार माइनस क्यू बार. सो जब दो वेक्टर्स को जब मैं प्लस कर रहा हूँ, सिंपल है. अगर मैं इन केस ऑफ नंबरिंग सिस्टम अगर मैं 2 + 3 करूँगा तो इसका आंसर क्या मिलेगा अपने को, 5 मिलेगा. तो ये 5 को अपन क्या बोलते हैं, दिस 5 इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज़ अ रिजल्ट. ये अपना फाइनल आंसर है ना, राइट, फाइनल आंसर है. सो इन द सेम वे वेक्टर्स में जब आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन समथिंग, उसका जो फाइनल आंसर मिलेगा उस फाइनल आंसर को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर. सो पी बार प्लस क्यू बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ आर बार. दैट इज़ आपका फाइनल आंसर है. फाइनल आंसर को क्या लिखेंगे, दैट इज़ योर रिजल्टेंट वेक्टर, राइट. तो पी बार प्लस क्यू बार आई कैप माइनस जे प्लस के प्लस क्यू बार 2i प्लस 3j माइनस के. ओके, सो आई कैप प्लस 2i कैप कितना होगा, आई कैप प्लस 2i कैप साथ में, फिर माइनस जे कैप और यहाँ पे 3j कैप साथ में, फिर यहाँ पे के कैप और इधर माइनस के कैप साथ में. तो रिजल्टेंट क्या मिला, रिजल्टेंट एक्चुअली क्या है, पी बार प्लस क्यू बार है. उसके जगह पे डायरेक्टली अपन कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं, आर वेक्टर. ओके, तो i प्लस 2i विल बी 3i, माइनस j प्लस 3j विल बी 2j कैप, प्लस के माइनस के कैंसिल, तो विल गेट 0 के कैप. सो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0 के कैप, 3i प्लस 2j प्लस 0 के, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, और यू कैन से इट इज़ अ पी बार प्लस क्यू बार. ओके, सो इट मीन्स जो भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में एक वेक्टर बचेगा, उस वेक्टर को अपन बोल सकते हैं दैट इज़ योर रिजल्टेंट वेक्टर. इन द सेम वे और एक एग्जांपल अगर मैं दूंगा आपको, फॉर एग्जांपल इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन पी बार एज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. ठीक है, एंड द क्यू बार इज गिवन एज i प्लस j प्लस k. एंड द क्वेश्चन में बोला कि फाइंड 2p बार माइनस 3q बार. ओके, क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, 2p बार एंड माइनस 3q बार. सो ये जो ऑपरेशन अपन कर रहे हैं ना, फर्स्ट वी आर मल्टीप्लाइंग p बाई 2 एंड देन वी आर मल्टीप्लाइंग q बाई 3, देन उसके बाद दोनों वेक्टर्स का क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्शन. जो फाइनल आंसर आएगा उस फाइनल आंसर में लास्ट में एक आई कैप का टर्म होगा और एक जे कैप का टर्म होगा और एक के कैप का टर्म होगा. उस वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, सो दैट रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू व्हाट, 2p बार माइनस 3 इंटू क्यू बार. ओके, सो 2 इंटू p बार, व्हाट इज p वेक्टर, p vector is 2i cap plus j cap plus k cap minus 3 into q bar. What is q bar? I plus j plus k. So 2 into 2 will be 4i cap, 2 into 1 is 2j cap plus 2 into 1 will be 2k cap, minus 3 into 1 minus 3i cap, minus 3 into 1 minus 3 j cap, minus 3 into 1 minus 3 k cap. Okay,
4 i cap minus 3 i cap will be I cap, 2j cap minus 3j cap will be minus j cap, प्लस 2k minus 3 will be minus k cap. तो लास्ट में एक ही वेक्टर अपने को बचा है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म है आई कैप माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप. तो इसको बोलेंगे अपन आर वेक्टर. दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, सो व्हाट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर? जो क्वेश्चन में आपको दिया है, जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और जो भी है, उसका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा उस लास्ट में एक ही वेक्टर अपने को मिलेगा. उस वेक्टर को अपन बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. राइट. सो और एक कौन सा टर्म था? इक्वल वेक्टर्स. राइट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल वेक्टर्स? सो इसको यहाँ पे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ. इन द नेक्स्ट लेक्चर जब यूनिट वेक्टर अपन समझेंगे तभी आपको एग्जैक्टली और अच्छे से समझ में आएगा इक्वल वेक्टर्स क्या होता है. इक्वल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर्स हैं. जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है ना, तो उस वेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स. तो वो यहाँ पे लिखना. सो पी बार इज गिवन 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k cap. Similarly, q bar is given. What is given? 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. Okay? p bar का वैल्यूज़ देखो और q bar का वैल्यूज़ देखो, दोनों सेम है. 2i cap 2i cap, 3j 3j, 4k 4k. राइट. सो देन वी कैन से दैट p bar जो है ना, दैट इज सेम एज q bar. इसको क्या बोलते हैं अपन? सेम वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स. तो जब भी वेक्टर्स में बीच में इक्वल्स टू साइन आ रहा है मतलब, सो इट मीन्स ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम. ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम. राइट. सो अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस केस में ऐसे लिखते हैं p बार इज इक्वल टू माइनस q बार. इट मीन्स इक्वल्स टू मीन्स, इक्वल्स टू का मीनिंग हमेशा क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम, बट दिस नेगेटिव साइन का मीनिंग होता है कि ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन विल बी अपोजिट. याद रखना, इक्वल्स टू मीन्स हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, और नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होगा? डायरेक्शन इज अपोजिट. सो व्हाट इज इक्वल वेक्टर्स? वेरी सिंपल. दोनों वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अगर उनका अपोजिट है, डायरेक्शन भी सेम है, तो उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स. एंड बीच में अगर माइनस एन आ गया तो उसका मीनिंग है उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या होगा? अपोजिट होगा. राइट. सो आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर और उसको कैसे कैलकुलेट करना है विथ सम एग्जांपल्स, एंड हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट वेक्टर वो भी अपन ने देखा है. एंड उसके बाद इक्वल वेक्टर्स क्या होता है वो भी अपन ने देखा है. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नल वेक्टर ऑल्सो. राइट. सो और एक बचा यूनिट वेक्टर. So in the next lecture we will discuss about unit vector और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो सब, और बेसिक कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. राइट. सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. वी विल स्टार्ट विद द यूनिट वेक्टर इन द नेक्स्ट चैप्टर.